Hello everyone, this side Dr. Dumesh Magendra and welcome back to another episode or you can say video and you can say another series of Explore My University जहाँ पर हम एक बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बात करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम हर एक चीज़ जानेंगे कि यहाँ पर एनाटमी बिल्डिंग कैसी है, क्लासरूम कैसे हैं, यहाँ के लेक्चर हॉल कैसे ऑपरेट होते हैं, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इंस्टॉलेशन सेंटर वगैरह हम कोशिश करेंगे सारी की सारी चीज़ें दिखाएं। एक्चुअली इस टाइम पे यहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस सबकी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर मेन लाइसेंस एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, इसी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद है। तो हमने कोशिश किया है जितने डिपार्टमेंट आपको शो कर सके हम वो कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में दिखाने के लिए। आज मैं हूँ किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किरोव सिटी में लोकेटेड है और मैं हूँ एनाटमी डिपार्टमेंट के सामने। और आज हम देखेंगे कि एनाटमी डिपार्टमेंट यहाँ का कैसा है, यहाँ के म्यूज़ियम कैसे हैं, यहाँ का डायसेक्शन हॉल कैसा है, यहाँ के क्लासरूम कैसे हैं, यहाँ के लेक्चर हॉल कैसे हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स गो एंड विल स्टार्ट आवर टूर ऑफ एनाटमी डिपार्टमेंट। सो एनाटमी डिपार्टमेंट में जो मेन चीज़ें होती है लाइक कैसे बुक्स होंगे यहाँ पर, जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जो बुक मिलने वाली किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरीके के वर्क बुक मिलते हैं। तो एक बार हम इसमें सारी चीज़ें देखते हैं। ये है एनाटमी ऑफ बोन सिस्टम, दैट इज़ ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में किस तरीके से यहाँ पर कंटेंट दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कैसे वर्ड एक्चुअली हर जगह पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रंक देन वर्टिब्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। रिब्स, स्टर्नम देन स्कल, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम इसमें देखते जाएं तो विथ डायग्राम और उनके सारे पार्ट्स, ठीक है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इस तरीके से आपको वर्क बुक यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। सेकंड अगर हम देखें तो ये कुछ मैनुअल्स और हैं CNS का। तो जब आपके नर्वस सिस्टम स्टार्ट होंगे तो ये भी यहाँ के ऑथर ने जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मिलने वाली है। नेक्स्ट एक मैनुअल हम इस तरीके से देख लेते हैं कुछ डायग्राम्स के फॉर्म में। अगर आप जब भी नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड, फिर इसके बाद ये सेरिबलम वाले में आ गए, ठीक है। सारे वेंट्रिकल्स वगैरह के भी इसमें पिक्चर्स प्रॉपर मेंशन्ड है। और इस तरीके से आप डायग्राम के मेथड से भी अपने एनाटमी डिपार्टमेंट में इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सो आपको और भी चीज़ें मिलेगी इस डिपार्टमेंट में और आई थिंक ये बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, ताकि आपको ईजी हो कोई भी चीज़ें सीखने के लिए। क्या होता है ना कि जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, हैंडमेड प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए आगे चल के पढ़ने में ईजी हो जाती है। तो आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप खुद डायग्राम देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को और उसमें ड्रॉ करेंगे, आप उसमें मेंशन करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इन किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो एंड दिस इज़ अ क्लासरूम जहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। और वो जो दो टेबल आप देख रहे हैं वो ऑर्गन्स रखने के लिए हैं। जब आपकी क्लासेस होती है तो वहाँ पर ऑर्गन्स रखे जाते हैं और सारी चीज़ें आपको लाइक लाइव ऑर्गन आपको दिया जाएगा। अभी एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया, अभी इस टाइम पे सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चे इंडिया में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस नहीं मिल रही है। तो हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको शो कर सकें। आज छुट्टी होने के बावजूद यहाँ के एनाटमी डिपार्टमेंट की जो हेड है वो खुद आई है, पूरा डिपार्टमेंट शो कर रही है। और यहाँ पर कुछ चार्ट वाइज भी आपको प्रिपरेशन पूरे मिलेंगे, बोर्ड है यहाँ पर और सारी चीज़ें। डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए आपको लाइक एक्सरेस वगैरह भी दी जाती है। आपको नॉर्मल कंडीशन आपको पढ़ा दिया गया है, डिफॉर्मिटी देख के भी आप ऑस्टियोलॉजी के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने ऐसे हर क्लासरूम में ना स्क्रीन्स लगे हुए हैं। कभी प्रेजेंटेशन हो गया किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, ये इजी वे पे वो प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, PDF PPT जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है यहाँ पर। वो सारी चीज़ें के लिए भी यहाँ पर स्क्रीन मौजूद है। आई थिंक यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में एक क्लासरूम में जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जब हम स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच जाएंगे, सारे के सारे हमारे जो लाइक अपकमिंग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आने वाले टाइम पे। और चीज़ें देखेंगे कि जब क्लासेस कंटिन्यू चलते रहती है तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें फॉलो होती है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखेंगे ऑस्टियोलॉजी के लिए जो पहला आपका लाइक स्टार्टिंग जो क्लासेस होती है वो किस तरीके से होगी
और यहाँ पर आपको क्या क्या प्रिपरेशन मिलेंगे, लाइक क्या कौन कौन से बोन अवेलेबल है। हमेशा एक शिकायत होती है कि लाइक कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में बोन्स अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर हर एक बच्चों को। फॉर एग्जांपल यहाँ 200 बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो 200 बच्चों के पास बोन्स तो होने चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए। कई बार वो चीज़ें की प्रॉब्लम आती है, तो हमने सोचा कि चलो एक एक करके हम एक एक क्लासरूम देखेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट होता है ना, पहला पड़ाव होता है, हम वो उसको स्टार्ट करते हैं। और पहले हम देखेंगे बोन ऑस्टियोलॉजी यहाँ पर किस तरीके से है, सारी चीज़ें है अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी प्रिपरेशंस हैं ये सारे के सारे नेचुरल्स हैं, ठीक है, नेचुरल प्रिपरेशन है। यहाँ पर कोई भी लाइक आर्टिफिशियल वाली चीज़ें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कैपुला और क्लेविकल के बारे में देख लेते हैं। सो हियर वी हैव द स्कैपुला, फिर क्लेविकल बोन भी यहीं कहीं होगा, क्लेविकल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रेनियम के पार्ट्स। ये है क्रेनियम, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्रेनियम के पार्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरे आपके रिब्स, सारी चीज़ें आपको मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रेडियस अल्ना यहाँ पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेल्विक बोन। ये लॉक्ड है, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, सारी चीज़ें विजिबल है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये तो फिर कलर वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक टीबिया का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, टीबियल बोन है। फिर यहाँ पर कुछ सॉरी ये है क्या, ये टीबिया फिबुला आ गया। इस तरीके से पूरे प्रॉपर प्रिपेयर्ड हैं। फीमर, ठीक है, पेल्विस में अटैच होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर में। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, इंडियन स्टूडेंट खासकर, तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर कभी भी बोन्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको हर एक प्रिपरेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ अपनी आईडी कार्ड शो करनी है, यहाँ से आप बोन लोगे और बैठ के अपनी क्लासरूम में पढ़ाई कर सकते हो। क्लासरूम मैंने आपको दिखाया हुआ है कि वहाँ पर आप ऑर्गन्स अगर लेके आते हैं तो कहाँ पर रखना है, कौन से टेबल पे रखना है और कैसे आपको प्रिपरेशन का यूज़ करना है। बोन्स आपने देख लिया, आप नॉर्मल अपने टेबल पे, लाइक ये तो पूरे लाइक ड्राई बोन्स है ना, तो आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे ही बैठ के आराम से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अपने क्लासेस की तैयारी कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट हम कुछ और क्लासरूम देखेंगे, बट उसके पहले कुछ ऐसे प्रिपरेशंस भी देख लेते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से प्रिपरेशन भी बनाए हुए हैं ताकि नंबरिंग के साथ आपको लाइक जब आपके डेली क्लास टेस्ट होती है तो आप बता पाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, डायफ्राम वगैरह सारी चीज़ें बनाई गई है। नेक्स्ट हम और देखते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। अच्छा है, ये कुछ प्रिपरेशंस है क्रेनियम वाले, ठीक है, स्कल्स के। फिर उसके बाद ये ब्रेन के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी है। कुछ ये इस तरीके के भी मटेरियल्स होते हैं, बट ये आई डोंट थिंक आपके पास जब ओरिजिनल मटेरियल रखा हुआ है वहाँ पर सारी चीज़ें, आपको जब ऑर्गन्स ओरिजिनल मिलेंगे तो आपको इस तरीके के ब्रेन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप ऑर्गन सिस्टम अभी कोशिश करता हूँ मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे क्लासेस बंद है तो सब एक रूम पे उन्होंने बंद करके रखा हुआ है विद सॉल्यूशन लाइक फॉर्मेलिन। तो अभी देखते हैं अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम वो भी चीज़ें शो करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे छुट्टियों का टाइम है और उस टाइम पे अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को जो डाउट है कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेके कि कैसी यूनिवर्सिटी होगी, डिपार्टमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि वीडियोस आपको यूट्यूब में कहीं मिल नहीं पा रहे हैं हर एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको इस डिपार्टमेंट में जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो आपको मैं दिखा पाऊँ। सो लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम लुक ऑफ अनदर क्लासरूम और लेक्चर हॉल वगैरह भी देखते हैं।
अभी तक हमने क्लासरूम देख लिया, ऑस्ट्रोलॉजी का मैंने दिखा दिया कि बोन्स की प्रिपरेशन कैसे किस तरीके से रखी गई है। अब हम देखेंगे एनाटमी का म्यूज़ियम, क्योंकि रशिया में एक्चुअली एनाटमी का म्यूज़ियम बहुत ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव म्यूज़ियम है यहाँ का। तो हम एक एक चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये म्यूज़ियम के कॉरिडोर में एंटर करते हैं। तो इस तरीके से ये म्यूज़ियम का सेटअप पहले आपको मिलेगा। तो पुराने जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उस किस तरीके से यहाँ पर काम करते थे, वो सारे डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद है, ताकि जब आप यहाँ पर एंटर करें तो आपको एक लाइक एनाटमी किस क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपके लाइक पुराने जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें की है, वो बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ पर कुछ स्केलेटन वगैरह रखे हुए हैं जो कि आने वाले टाइम पे अभी आगे चल के हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यह है म्यूज़ियम का एंट्रेंस। बट उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है डिपार्टमेंट को लेकर, और किस तरीके से कि क्या टाइम जोन है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, लैंड एरिया कितना है, सारी चीज़ें कीरोव के बारे में बता दिया गया है। यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। फिर यहाँ के जो साइंटिस्ट वगैरह पढ़े हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ लाइक 3 नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं, प्लस उन्होंने लाइक इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और रशिया में काफ़ी जाने माने नाम है। ये 4 उनके नाम हैं, ठीक है। इनको ये थोरेसिक सर्जरी के लिए जाने वाले हैं। साइकेट्री डिपार्टमेंट में ये काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। और ये फर्स्ट सेक्रेटरी रहे हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में, कुछ मैनुअल्स के बारे में जो कि कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो ये 4 इनके, ये एक बुक हो गई एनाटमी का वॉल्यूम 1, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 3 बुक्स भी इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है, और भी पूरे इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ के एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें दी हुई है कि किस किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। जब आप आओगे तो तसल्ली से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी एनाटमी म्यूज़ियम। सो अभी हम एनाटमी म्यूज़ियम एंटर कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा म्यूज़ियम है ये। और ये एक जैसा आपने पिरिकोफ टेबल बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बोलते हैं ना कि हम पिरिकोफ टेबल रखें, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में रहता है, ये वर्टिकल पार्ट में। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बाकी सबसे पहले हम देखते हैं अभी यहाँ के म्यूज़ियम किस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश है। ये म्यूज़ियम का स्टार्टिंग है और यहाँ पर स्केलेटन वगैरह रखे हुए हैं, सारी चीज़ें रखी हुई है। बहुत सारे यहाँ पर प्रिपरेशंस हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ओवरव्यू ले लो कि किस तरीके से यहाँ रखा गया है। अच्छा, मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले क्या होता था ना, जब भी प्रिपरेशन आप रखा करते थे, यहाँ पर प्रिपरेशन होता था तो इस तरीके से लिक्विड में रखा करते थे। एक बार इसको दिखाना, इस तरीके से लिक्विड्स में रखे होते थे। बट सेम चीज़ ओरिजिनल प्रिपरेशन अब जब ये रेडी करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए ब्रेन, ठीक है। प्लास्टिक के कवर में इसको सारी चीज़ें रखी गई है। ये पूरा का पूरा ब्रेन ओरिजिनल है, ठीक है। ये हमारे लिए एक नई चीज़ मिली यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी म्यूज़ियम विज़िट किए हैं सब जगह पे प्रिपरेशन इस तरीके से ही रखे होते हैं। जैसे कि बाकी और भी कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें कवर करते हैं। यहाँ पर और भी क्रेनियम बोन्स के लाइक ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, ये भी उसी प्रिपरेशन में रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कलर फॉर्म में इस तरीके से मेंशन है, इसमें पूरा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और उसके बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर वही सब जगह पे जैसे होता है वैसे ही पूरा म्यूज़ियम यहाँ पर इस्टेब्लिश है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है। आगे चल के और भी चीज़ें देखेंगे कि इन्होंने कैसे यहाँ पर लाइक ये कुछ इनके प्रोजेक्ट्स थे, लाइक प्रेजेंटेशन के लिए जो सेंट पीटर्सबर्ग गए थे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये कुछ एनोमलीज वाले जो बेबीज़ हैं उनके एम्ब्रियो यहाँ पर रखे गए हैं, है ना।
अभी और आगे चल के देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ वर्टिकल प्रीगोफ टेबल यहाँ पर किस तरीके से काम करता है और वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको वो पढ़ाई में आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। पर उसके पहले कुछ बच्चों ने जैसे कुछ एनोमलीज़ के बारे में बताया था मैंने एम्ब्रियो के, तो ऐसे डायग्राम्स भी बच्चों ने बनाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को हर एक बच्चे को ईजी हो उस चीज़ को सीखने में। ये हमारा एक प्रीगोफ टेबल है और इसको इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन वाला यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि किरोव को थोड़ा अलग दिखना था और उन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। खैर मजाक की बात ये नहीं है, एक्चुअली जब हम प्रीगोफ टेबल हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं तो बच्चे वहाँ पर कम ही देख पाते हैं। यहाँ पर इन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इन्होंने इसलिए रखा हुआ है ताकि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं कम से कम 30 बच्चा भी आ जाए तो यहाँ पर खड़े होके वो सारी चीज़ जो टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी हम स्केलेटन में ही मायोलॉजी के पार्ट में देखते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ें पढ़नी हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल है। आपको जहाँ पर भी आप टिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेक्टोरालिस मेजर में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा राइट पेक्टोरालिस मेजर और मस्कुलस पेक्टोरालिस मेजर। ये जो मस्कुलस वगैरह जो वर्ड है वो लैटिन के शब्द होते हैं जो कि आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है हाँ फर्स्ट ईयर में। और सभी बच्चों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा लैटिन भी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स होते हैं एनाटमी के, एक तो नॉर्मल एनाटमी वाले लैंग्वेज में होता है, एक साथ साथ वो लैटिन में भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेट्स सी स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और इसमें हम ये डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम में भी ये कौन सा बोन है, ह्यूमरस, ठीक है। ये कौन सा बोन है, लेफ्ट ह्यूमरस। फिर ये कौन सा है, बस आपको क्लिक करना है यहाँ पर और आपको बताते जाएगा। अल्ना, ये पता नहीं रेडियस में क्यों क्लिक नहीं हो रहा है रेडियस, ठीक है। वर्टिब्रा L2, L3, L4, L5 इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। पेल्विक बोन, ओस एलियम, ठीक है। उसके बाद फीमर, ओस फीमोरिस। तो इस तरीके से लैटिन के भी शब्द आपको इंग्लिश के साथ साथ मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पर तो किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा, सो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आई थिंक इन सारी वजह से आपको किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। लाइक 2,70,000 कॉलेज की फ़ीस है, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी वाली बजट है। और आपके लिए पढ़ाई की वो सारी व्यवस्था है जो एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। क्योंकि आप कहीं अब्रॉड में जा रहे हैं और किसी भी बेकार से किसी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे तो उससे अच्छा आप एक प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करो, अच्छी सिटी को सेलेक्ट करो, ताकि आपको आने वाला फ्यूचर आपके लिए अच्छा हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे चल के मैं और भी चीज़ें वीडियोस में शो करने की कोशिश करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।